फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए है जो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, जिनकी ग्रोथ रुक गई है और ग्रोथ रुकने की वजह से पौधे में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र पौधों पर तीनों काम करेगा। सबसे पहला काम, पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होगी या चींटियाँ होंगी, उनको दूर करेगा। क्योंकि जब तक पौधे की मिट्टी इंसेक्ट फ्री नहीं रहती है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसमें किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरा फ़ायदा इस फर्टिलाइज़र से होगा, पौधे के लिए ज़रूरी पोटेशियम मिल सकेगा और ये पोटेशियम प्लांट में कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करेगा। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से तेज करेगा। ढेरों कलियां बनेंगी और पौधे बहुत अच्छे फूल देंगे। अभी गुड़हल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छा समय है इस प्लांट की फ्लावरिंग का। लेकिन आपके गुड़हल में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। देखिए, मेरे गुड़हल प्लांट में, इसमें ही नहीं सभी प्लांट्स में ढेरों कलियां बन रही हैं। एक ही ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा कलियां हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने सभी प्लांट्स पर इस तरह के फूल पा सकते हैं, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो या पारिजात हो। पारिजात का प्लांट भी इस समय, इसका फ्लावरिंग सीजन है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन आपके पारिजात में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों की मात्रा बहुत कम है, कलियां नहीं बन रही हैं, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे को एक और फ़ायदा होगा, वह यह है कि मिट्टी एसिडिक होगी। एसिडिक मिट्टी में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसलिए मिट्टी का पीएच सही होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके प्लांट अच्छे फूल दे पाएंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तीनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं और पौधे में होने वाली सभी समस्याओं को ख़त्म करेंगी। तो फ्रेंड्स, प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ। किसी भी फर्टिलाइज़र या खाद का आप यूज़ करते हैं तो दूसरे फर्टिलाइज़र देने के पहले उसमें 15 दिन या 1 महीने का गैप ज़रूर रखें। मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं, लेकिन सभी फर्टिलाइज़र आपको इकट्ठे नहीं डालने होते हैं अपने प्लांट पर। यदि आपने किसी पौधे में फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है तो उस पौधे में दोबारा फिर आप 15 दिन बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। बेहतर होगा कि आप महीने भर बाद ही फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस बात का आप ध्यान रखें। और सभी प्लांट्स में अलग अलग तरह के अलग अलग समय पर फर्टिलाइज़र डालने होते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। क्योंकि फर्टिलाइज़र यदि आप सही तरीके से और सही समय पे सही क्वांटिटी में नहीं डालते हैं तो ये फर्टिलाइज़र, चाहे जैविक हो या केमिकल, पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो आप जिस भी प्लांट में डालते हैं 1 महीने तक अपना पूरा काम करेगा। उसके बाद आप फिर से फर्टिलाइज़र दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लें। चाहें तो 1 दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। मैं ये डबल पेटल चांदनी का प्लांट है, इसमें इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो रही है। लेकिन इसमें अभी देखिए फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो इसकी कलियां जल्दी बनना शुरू हों, इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा हल्का कर लेना है, साइड से मिट्टी हटा लें इस तरह से। अब इसमें सबसे पहले जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगी वो है ये वर्मी कंपोस्ट। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना है। 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें स्टेम से दूर आपको डाल देना है। वर्मी कंपोस्ट प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का इससे साइड इफ़ेक्ट पौधे को नहीं होता है। अब हमें हमारे प्लांट में अच्छे फूल चाहिए, इसके साथ ही मिट्टी इंसेक्ट फ्री रहे और मिट्टी एसिडिक हो, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले ये प्याज के छिलके का पानी। प्याज के छिलके 1 दिन पहले आप 2 मुट्ठी प्याज का छिलका आधा लीटर पानी में गला दें और उसके बाद इसे यूज़ करना है। तो मैंने
एक दिन पहले इसे गला दिया था। पहले से मैं छानती हूँ, फिर मैं बताऊँगी वो तीसरी चीज़ कौन सी डालनी है। प्याज के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, पौधे में कलियाँ बनाने में, फूल खिलाने में काफ़ी मदद करता है। तो मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। डाइल्यूट करने के लिए 1 भाग आपको फर्टिलाइज़र का लेना है और उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिला लेना है। इस तरह से ये प्याज के छिलके का पानी तैयार है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है ये फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। पौधे के लिए अच्छे कीटनाशक की तरह और फंगीसाइड की तरह ये काम करती है। इसके साथ ही पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होने की वजह से इसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम भी होता है, जो कि प्लांट में फर्टिलाइज़र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको हमें पीस लेना है। जब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। और दूसरा, इसकी मात्रा भी बहुत ही कम रखनी है। जितनी मैं मात्रा बता रही हूँ बस उतनी ही मात्रा आपको यूज़ करनी है। ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का भी काम करती है। तो इसको पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा। अब इसका यूज़ हमें करना है, तो इसकी क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। 1 लीटर पानी के लिए आपको 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर इस्तेमाल करना है। तो मैं ये 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मेरे पास तकरीबन ये आधा से 1 लीटर पानी होगा, लेकिन हमें इतना सारा पानी एक ही पॉट में नहीं डालना है। इसमें मैं 100 से 150 ml ये पानी डाल दूँगी। इसी तरह से डालना है जिससे कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। इतना आपको ये फर्टिलाइज़र इस प्लांट में दे देना है। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा फ्लोरिंग भी अच्छी करेगा। थैंक